बात करेंगे कि देश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है, जान लीजिए। 2 दिन के लगातार टकराव के बाद संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन चर्चा की पटरी पर उतरता दिखाई दिया। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले लेबर लॉ और प्रदूषण के मसले पर विपक्ष का तेवर जरूर देखने को मिला। शीतकालीन सत्र में पहली बार बिना किसी हंगामा के प्रश्नकाल शुरू हुआ। दरअसल विपक्ष लगातार 2 दिनों से एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा था। मंगलवार को स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में इस पर सहमति बनी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया 8 नवंबर को वंदे मातरम के 150 साल पर विशेष चर्चा होगी। वहीं 9 नवंबर को चुनाव सुधारों पर बहस होगी। आपको बता दें कि इन्हीं चुनाव सुधारों पर कांग्रेस के चीफ व्हिप के सुरेश ने बताया कि चुनाव सुधारों में एसआईआर का मुद्दा भी होगा। वंदे मातरम पर बहस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि संसद सत्र शुरू होने से पहले मकर द्वार पर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के तमाम वरिष्ठ नेता लेबर लॉ और प्रदूषण को लेकर के प्रदर्शन करते दिखाई दिए। लेबर लॉ और गैस मास्क के जरिए प्रदर्शन कर रहे सांसदों की इन तस्वीरों के अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चा में बात रही वो थी सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल के सांसदों के साथ अलग बैठक करना। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचंडता के साथ पश्चिम बंगाल के मुद्दों को उठाने के लिए कहा और साथ ही साथ निर्देश दिए कि जमीन पर जाकर के महत्वपूर्ण जो काम है लोगों का उस पर वो ज्यादा तवज्जो दे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई जो करीब 2.5 घंटे तक चली। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रायपुर के महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जहां कई मुद्दों पर निर्णय लिए गए। यह बैठक लगभग 2.5 घंटे तक चली जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगी। क्या क्या फैसले लिए गए हैं देख लीजिए। बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान राज्य में 1 दिसंबर 2025 से लागू है। 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% छूट का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुआ जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बिजली बिल हाफ योजना को लागू किया गया है। आने वाले दिनों में इस फैसले का जमीनी स्तर पर लोगों को राहत मिलता दिखाई देगा। कैमरा पर्सन सूरज सिंह के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज। सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलवाद पर ताबड़तोड़ प्रहार के बाद अब नक्सल क्षेत्र की सूरत बदल रही है। उत्तर बस्तर में विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। केंद्र और राज्य सरकार की पहल से 29 बड़े पुलों से नक्सल प्रभावित क्षेत्र जुड़ने लगे हैं। उत्तर बस्तर कांकेर जिले में नक्सलवाद पर ताबड़तोड़ प्रहार के बाद अब प्रशासन ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए 29 वृहद पुल स्वीकृत हुए हैं जिसमें से 4 पुल पूरे हो चुके हैं और 17 पुलों में काम चल रहा है। ढूता नदी पुल पूरा हो चुका है जिससे ग्रामीणों का आवागमन आसान हो रहा है। भानु प्रताप क्षेत्र के भूरका नाला में पुल का काम भी पूरा हो चुका है। ग्रामीण यहाँ पुल नहीं होने से लकड़ी का पुल बनाते थे, अब पक्का पुल बनने से राह आसान हो गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से जो जिला नक्सलवाद के कारण बुनियादी ढांचे और आजीविका के क्षेत्र में पिछड़ गया था वो जल्द ही मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। अंबिकापुर में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अमेरा कोल खदान को लेकर इतना बवाल हुआ कि एएसपी और एसडीओपी दोनों घायल हो गए। अंबिकापुर में अमेरा कोल खदान को लेकर भारी बवाल देखने को मिला है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। हमले में एसपी और एसडीओपी घायल हो गए हैं। कोल खदान के एक्सटेंशन को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। लाठी डंडे गुलेल से पुलिस पर धावा बोल दिया गया जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। विरोध के बाद अमेरा कोल माइंस में तनाव की स्थिति बन गई है। हालात को देखते हुए अधिकारियों ने मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल रवाना किया। आंसू गैस के गोले मंगाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ओपन कास्ट खदान अमेरा का विस्तार परसों डीकला की ओर किया जा रहा है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं देना चाहते, न हमें नौकरी चाहिए और न ही मुआवजा। हमें अपनी जमीन ही चाहिए। अपनी जमीन बचाने के लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हालात को काबू करने के लिए पुलिस लगातार जद्दोजहद करती रही। मौके पर एडीएम भी पहुंचे लेकिन प्रदर्शनकारियों का आक्रोश इतना ज्यादा था कि उल्टा उन्होंने पुलिस पर ही वार कर दिया। दुर्ग के जामुल थाना क्षेत्र में 14 नवंबर के हुई गोलीकांड के मुख्य आरोपी करण साव पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम की आज टीम ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया है। यह तस्वीरें हैं दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र की।
जहां बुधवार तड़के प्रशासन ने सातिर बदमाश और 14 नवंबर गोलीकांड के मुख्य आरोपी करण साव के अवैध मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने कैलाश नगर में स्थित आरोपी के घर के अतिरिक्त निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। दरअसल 14 नवंबर की शाम करीब 6:30 बजे जामुल के कैलाश नगर में विकास प्रजापति पर बाइक सवार 2 शूटरों ने फायरिंग की थी। गोली उसके दाहिने कान के पास से छूकर निकल गई और वो बाल बाल बच गया। वारदात के बाद दोनों शूटर फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले की जांच तेज की और कुछ ही दिनों में मुख्य आरोपी करण साव को बैकुंठ धाम छावनी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उसके 5 अन्य साथियों को भी पुलिस ने धर दबोचा। फिलहाल सभी आरोपी जेल में बंद हैं। गोलीकांड के आरोपी पर हुए इस एक्शन ने साफ संदेश जारी कर दिया है कि आने वाले समय में अपराधियों पर इस तरह का एक्शन लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में फर्जी दस्तावेज लगाकर करोड़ों रुपए का टेंडर हासिल कर लिया। अब इस मामले में ईओडब्ल्यू ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के एक बड़े टेंडर घोटाले का खुलासा ईओडब्ल्यू ने किया है। जांच में पता चला कि जबलपुर की कैलाश देव बिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 226 करोड़ रुपए का टेंडर हासिल किया था। ये टेंडर हाई टेंशन बिजली लाइनों और बड़े सब स्टेशनों के निर्माण से जुड़ा था। जानकारी के मुताबिक हाथीताल निवासी कैलाश देव बिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध संचालक कैलाश शुक्ला ने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर नोएडा की इनॉक्सविंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड के नाम से कूट रचित परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट तैयार करवाया। इस फर्जी दस्तावेज के आधार पर कंपनी ने हाई टेंशन लाइनों और 220 केवी सब स्टेशन के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड से 226 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल कर लिए। बड़ा सवाल यह है कि टेंडर में फर्जी दस्तावेज लग जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इस पूरी मिलीभगत में कंपनी के उच्च अधिकारी भी शामिल हैं? कैमरामैन रविंद्र साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। रीवा अंचल में ड्रग्स का लगातार मामला निकल के सामने आ रहा है। अब इसमें कांग्रेस नेता की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता ड्रग्स बेचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने इस पर कई सवाल उठाए हैं। रीवा में युवा कांग्रेस नेता के ड्रग्स बेचने पर कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया है। सिरमौर क्षेत्र के युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष अवनीश सिंह गहरवार का नशीला पदार्थ बेचते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल होने के बाद पार्टी ने उन्हें तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस संगठन ने साफ किया है कि किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल व्यक्ति के साथ पार्टी खड़ी नहीं होगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि यूथ कांग्रेस का काला चेहरा उजागर हुआ है। जांच शुरू होने के बाद कांग्रेस ने दबाव में आकर 6 साल के लिए निष्कासित किया है। जीतू पटवारी बताएं, क्या ऐसे लोगों को युवा नेतृत्व सौंपना चाहिए? क्या यही कांग्रेस की नीति है? बीजेपी के बीडीआ प्रदेश प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का यही चरित्र है। कांग्रेस के नेताओं का इस तरीके का रवैया कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाता। हालांकि जैसे ही मामला संज्ञान में आया, जीतू पटवारी ने तत्काल एक्शन लिया है। मध्य प्रदेश में अधिकारी बेलगाम नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि छतरपुर में ही ऐसा ही कोई एक मामला देखने को मिला है, जहां पर अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग न करते हुए उनका दुरुपयोग करते नजर आ रहे हैं। छतरपुर की कृषि उपज मंडी में वो युवती को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो छतरपुर का है, जहां नायब तहसीलदार रितु सिंघई ने किसानों से मारपीट की है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि नायब तहसीलदार रितु सिंघई महिलाओं को थप्पड़ मारती नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, उनके बाल खींचती रहीं। ये सभी किसान खाद के लिए खड़े थे, लेकिन नायब तहसीलदार ने किसानों के साथ बर्बरता की है, जिसके बाद किसानों ने आक्रोशित होकर सिविल लाइन थाना के मंडी में चक्का जाम भी कर दिया। नायब तहसीलदार की बर्बरता पूर्व का ये पूरा मामला जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है। मोहन सरकार भी ऐसे अधिकारियों पर लगातार प्रशासनिक कसावट करते हुए कार्रवाई भी कर रही है। अब देखना है छतरपुर में जो किसान खाद के लिए लगे थे उनके साथ की गई बर्बरतापूर्ण जो वीडियो देखा जा रहा है, ऐसे में नायब तहसीलदार पर क्या कार्रवाई होती है।
श्योपुर जिले में खाद का संकट लगातार गहराता जा रहा है। बड़ौदा तहसील में लगातार किसान खाद की संकट से जूझ रहे हैं और लाइन लगाकर कतारों में खाद का इंतजार कर रहे हैं। कई किसान तो 2-2, 3-3 दिन से लाइन में लगे हुए हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं आ पा रहा है। ऐसे में अन्नदाता परेशान है। ये नजारा है श्योपुर जिले के बड़ौदा तहसील का, जहां अनाज मंडी स्थित खाद वितरण केंद्र पर सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें लगी हुई है। खाद की कमी के चलते किसानों को घंटों नहीं बल्कि कई बार 2-2 और 3-3 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। किसानों का कहना है कि खाद की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन उपलब्धता बेहद कम है। ऐसे में खेती करना जैसे टेढ़ी खीर बन गया है। कड़ी मेहनत के बावजूद खाद न मिलने से उनकी फसलें खतरे में पड़ गई हैं। अन्नदाता बताते हैं कि खाद की संकट हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन समस्या है कि समाधान का नाम नहीं ले रही। कई किसान रात भर मंडी में ही रुककर अपनी बारी का इंतजार करते हैं ताकि सुबह उन्हें खाद मिल सके। खाद वितरण केंद्र में कर्मचारियों के अनुसार मांग कई गुना बढ़ी है, लेकिन स्टॉक सीमित है। जैसे ही ट्रक आता है, किसानों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जिससे स्थिति को काबू करना और भी मुश्किल हो जाता है। खाद की कमी कब खत्म होगी, इसका स्पष्ट जवाब अभी तक अधिकारियों द्वारा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये तय है कि श्योपुर जिले के किसान दिन ब दिन खाद की कमी से परेशान हो रहे हैं। वहीं किसानों ने अधिकारियों और सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द खाद की कमी को खत्म किया जाए।